ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर चुके हैं, वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन ऑन फंक्शंस। फंक्शंस को हमने और भी नाम दिए थे, जैसे सब रूटीन्स, मेथड्स और ये सब चीज। अब हम लोग क्या किया, वहां पे हमने देखा कि फंक्शन जब फंक्शन लिखते हैं उसका एक नाम होता है। सपोज मैंने उसका नाम लिख दिया, नेम कुछ, और उसके बाद ये दो ब्रेसेस में डाल देता हूँ, ये वाले जो ब्रैकेट्स है ये डाल देता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर्स यानी कि पैरामीटर कब उनको कहते हैं, जब वो हम लोग ये फंक्शन में डिफाइन करते हैं। जब हम फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं उस टाइम हम लोग जो उसमें लिस्ट लिखते हैं, यहाँ पे जो एक लिस्ट दिया जाएगा तो उस टाइम हम उसको पैरामीटर कहेंगे। और मैं सेकंड चीज भी आपको बोला था, आर्गुमेंट कब कहते हैं इसको। आर्गुमेंट तब कहते हैं इसको जब इसमें एक्चुअल वैल्यू पास किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब चीज हमने देखा था। अब इसी पे हम लोग आज हमारा डिस्कशन इस पे है, ये आर्गुमेंट कैसे पास कर सकते हैं। ये जो इनपुट हमारा यहाँ पे जा रहा है, जब हम फंक्शन में इनपुट देते हैं तो ये इनपुट कैसे दे सकते हैं हम। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंट टाइप्स के आर्गुमेंट्स को देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप आर्गुमेंट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट, देखो नाम में कुछ नहीं रखा होता, अगर नाम आपको याद भी नहीं रहेगा नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होता है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है। ठीक है, जो हमने अभी तक देखा है मोस्टली हमने यही पोजिशनल आर्गुमेंट देखा है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक डेफिनेशन बनाते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं, सपोज डेफ, उसकी यहाँ पे हम लोग फंक्शन का नाम लिखेंगे, से इंट्रोड्यूस। ये फंक्शन का नाम है, ये डेफ इज अ कीवर्ड जो पाइथन में यूज करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो पैरामीटर लिखेंगे, हम इनको ऐसे नाम लिखेंगे। सपोज मैं इसको बोलूंगा अपना नाम बताओ, कॉमा, उसके बाद अपनी एज बताओ, और उसके बाद अपना सिटी बताओ। जैसे मैंने ये तीन आर्गुमेंट दिए, उसके बाद मैं रिटर्न करूंगा कुछ, रिटर्न एज इन कि मुझे उसको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। आई कैन यूज एफ स्ट्रिंग्स, और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपका नाम ये है, आपकी एज ये है, आप इतने ईयर्स के ओल्ड हो सपोज। ठीक है ना, तो अब मैं ये कोड लिखूंगा। अब आप इसमें क्या देखोगे, इसमें यहाँ पे पहली पोजीशन पे ये वाला, इनको पोजीशनल आर्गुमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पोजीशन मैटर करता है। जैसे आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक है ना, अगर आपने क्या करना है, आपने नाम की जगह नेम दे देना है, एज की जगह एज देना है, सिटी की जगह सिटी देना है। अगर आपने उल्टा किया तो आंसर भी उल्टा आ जाएगा। लेट मी शो यू दिस इन द कोड। इसको बेटर करने के लिए मैं कोड दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं ये कोड लिखूंगा, इस कोड स्क्रीन यहाँ पे, और उसके बाद आप देखोगे कि मैं इसका मतलब क्या है। सपोज मैंने यहाँ पे ये फंक्शन लिखा जो मैं अभी आपको बता रहा था, तो मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे क्या है, डेफ इंट्रोड्यूस, उसके बाद नाम ले लिया एज एन इनपुट, एज ले लिया एज एन इनपुट, सिटी लिया एज एन इनपुट। मैंने क्या बोला, इनको कहते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन मैटर करता है। जब यहाँ पे मैंने बोला कि रिटर्न क्या कर देना, एफ नाम इज एंड एज ये है, सपोज एंड लीव। सपोज मैं इसको कॉल कर देता हूँ, पहले मैं आपको एक जनरल कॉल दिखाता हूँ। जनरल कॉल का मतलब मैं एक बताऊंगा कि मैं इसको पोजिशनल आर्गुमेंट से कॉल, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जैसे उसका नाम मैं रखूंगा एलिस, उसकी एज 30 और वो पेरिस में रहती है। सपोज ये एलिस नाम है तो ये नाम की जगह जाएगा, ये 30 जो है ये एज की जगह जाएगा, और ये पेरिस जो है ये यहाँ सिटी की जगह जाएगा। जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आएगा, एलिस इज 30 years old and lives in Paris, क्योंकि इसी हिसाब से मैं यहाँ पे ये एफ स्ट्रिंग को रिटर्न करा रहा हूँ। फिर से देखो, नेम की जगह क्या रिप्लेस हुआ, ये वाला नाम, एज की जगह क्या रिप्लेस हुआ, इस 30 से, सिटी की जगह यहाँ ये पेरिस से रिप्लेस हुआ। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, जैसे कोई फंक्शन बनेगा तो उसमें ये आर्गुमेंट बनते हैं, ये वाला नाम, तो जो पहला आर्गुमेंट आपने दिया वो सीधा यहाँ चला गया। ठीक है, 30 जो है वो यहाँ चला गया, और ये पेरिस जो है इस सिटी में चला गया। तो इसने अच्छे से आंसर दिया, एलिस इज 30 years old and lives in Paris। तो ये पोजिशनल आर्गुमेंट क्यों कहलाते हैं। अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं उल्टा इसका, अगर मैं एलिस की जगह कुछ और लिख दूं, तो नाम की जगह कुछ और लिखूं, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो नाम में ही चला जाएगा, तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। सपोज मैं क्या करूंगा, मैं उल्टा लिखूंगा, मैं पहले एज दे दूंगा, मैं स्वैप करूंगा, मैं पहले एज दूंगा, उसके बाद उसका सिटी दूंगा, ऐसे करके। अभी मैंने पहले क्या दिया, एज 30, और उसके बाद यहाँ पे पेरिस दे दिया, पेरिस जहाँ पे वो सिटी रहती है, उसके बाद उसका नाम दे दिया एलिस। अब मैंने क्या किया, पोजिशन को गड़बड़ किया। यहाँ पे पोजिशन क्या डिफाइंड था, नेम, एज एंड सिटी। अगर इंसान होता उसको अगर ये दिया जाएगा 30 पेरिस एलिस, वो सीधा समझ जाएगा, उसको पता है 30 एक नंबर है, तो एज तो पेरिस एक जगह है, तो वो जगह बताएगा उसको। एंड वैसे एलिस एक नाम है, तो डायरेक्टली उसको, उसके लिए मैटर, इंसानों के लिए मैटर नहीं करता ये पोजीशन। लेकिन कंप्यूटर मैंने आपको बोला स्ट्रिक्ट डम मशीन है, इसको जो बताया जाएगा वो एग्जैक्टली वही करेगा। तो नाम की जगह अब मैंने यहाँ पे देखो एलिस दिया, 30 दे दिया, पहले एलिस था जो ठीक था, अभी 30 दे दिया। अगर मैं इसको अब रन करूं, अब देखो पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है, एलिस इज 30 years old and lives in Paris। अब देखो 30 is Paris years old and lives in Alice, बिल्कुल उल्टा कर दिया इसने। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन मैटर करता है। तो जिस पोजीशन, जिस ऑर्डर में आपने इनको लिखा होगा, जिस ऑर्डर में आपने पैरामीटर्स को लिखा होगा, उसी ऑर्डर में आपको आर्गुमेंट देने पड़ते हैं। ठीक, इसलिए इनको कहते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट, क्योंकि पोजीशन यहाँ पे मैटर करता है। तो यह हमारा था पहला चीज कि आर्गुमेंट्स में क्या देखना था हमें। तो पहला आर्गुमेंट में जो हमने देखा दैट वाज पोजिशनल आर्गुमेंट्स। फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ, आपने देखा पोजिशनल आर्गुमेंट, इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे
ये जो ऑर्डर है ये मैटर करता है, ऑर्डर मैटर्स। अगर ऑर्डर आपने गड़बड़ कर दिया तो प्रॉब्लम ये हो सकता है कि वो बिल्कुल आउटपुट को भी गड़बड़ कर देगा। तो इट इज बेटर जब भी आप लोग ये पोजिशनल आर्गुमेंट लिखोगे तो बहुत ध्यान से रखोगे कि आप लोग जब इनपुट पास कर रहे हो तो किस आर्गुमेंट में क्या ही जा रहे हैं, कौन सा पैरामीटर क्या असाइन, उसको क्या असाइन हो रहा है। ठीक है, लेट्स नाउ मूव अहेड। अगर आपको ये समझ आ गया पोजिशनल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, तो उसके बाद हम लोग आते हैं व्हाट्स कॉल्ड एज कीवर्डेड आर्गुमेंट्स। कीवर्डेड आर्गुमेंट्स। अब देखो कीवर्डेड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। आपने अभी फंक्शन लिखा, आप जब इसको कॉल करते हो आप इसको सीधा नाम डाल सकते हो। मैं आपको एग्जांपल सीधे सीधे बता देता हूं, उसमें ऑर्डर आपका मैटर नहीं करता। अगर आप ऑर्डर से भी नहीं लिखोगे तो वो एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे जरूरी यह है कि आप उसका नाम पहले इंट्रोड्यूस करोगे। लेट मी शो यू दैट डायरेक्टली इन द कोड विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पे मैं फिर से कोड दिखा रहा हूँ। अब आप देख सकते हो कि फिर यहाँ पे मैंने जब लिखा था प्रिंट इंट्रोड्यूस 30 पेरिस, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा लिखता हूँ प्रिंट सिटी इज इक्वल पेरिस। इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने बोला कीवर्ड आर्गुमेंट्स, यानी कि इसको मैंने कीवर्ड और उसके बाद नाम दे दिया, यानी जो आपका पैरामीटर था उसके बाद उसको डायरेक्ट इक्वल टू कर दिया। ऐसे वैसे एज इज इक्वल 30, नेम इज इक्वल टू एलिस। अब मैंने क्या किया, देखो मैंने ऑर्डर तो उल्टा खुद से किया, देखो ऑर्डर उल्टा किया, लेकिन यहाँ पे मैंने बता दिया इसको कि पहले मैं सिटी दे रहा हूँ, फिर मैं एज दे रहा हूँ, फिर मैं नेम दे रहा हूँ। दिस इज मोर मच बेटर। क्यों ये अच्छा इसलिए है, जब आप ऐसे आर्गुमेंट दे रहे थे तब जो पहले आता था वो पहले में ज्यादा था, सेकंड जो आता था वो सेकंड वाले में ज्यादा था, थर्ड वो थर्ड वाले में ज्यादा था ना। यहाँ पे क्या हमने किया, यहाँ पे हम लोग सोच रहे थे अरे कौन अब ऑर्डर याद रखेगा, किस ऑर्डर में मुझे देना है, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट, मुझे बार बार कोड देखना पड़ेगा कि इस ऑर्डर में क्या था, इस दूसरे ऑर्डर पे कौन सा था, तीसरी पोजीशन पे कौन था, तो इट विल बिकम कमरसम, मेरे लिए हेक्टिक हो जाएगा। अब क्या मैं करता हूँ कि मैं पहले से नाम लिख के देता हूँ, तो मुझे पता है कि आर्गुमेंट जो वो सिटी लेता है, ठीक है, एज लेता है और नेम लेता है, तो मैंने इधर उधर किया, मुझे पता सिटी लेता है तो मैं सिटी इज इक्वल पेरिस लिखूंगा, एज इज इक्वल 30 लिखूंगा और नेम इज इक्वल एलिस लिखूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला, इनको हम लोग कहते हैं कीवर्डेड आर्गुमेंट। आपने ये कीवर्ड लिखा है, सपोज जो यहाँ पे सिटी था उसकी जगह सिटी लिखा और उसको असाइन कर दिया ये वैल्यू यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो प्रॉब्लम जो पहले में आता था हमें कि ऑर्डर मैटर कर रहा था, वो प्रॉब्लम हमने हटा दी। ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ठीक आंसर आया, एलिस इज इक्वल 30 years old एंड लिव्स इन पेरिस। भले ही मैंने आर्गुमेंट्स को इधर उधर किया, बट द मेन कैच हियर वाज कि मैंने इसको कीवर्डेड आर्गुमेंट दे दिया, यानी कि मैंने इसको आर्गुमेंट नाम इज इक्वल फिर उसका वैल्यू दे दिया, यानी इस आर्गुमेंट को हम लोग कहते हैं कीवर्डेड आर्गुमेंट, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। पहला आर्गुमेंट पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट मतलब जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में हम लोग इनपुट भी पास करते हैं, आर्गुमेंट भी पास करते हैं। अब उसमें क्या बहुत खामी है, उसमें यह खामी है कि आपको ऑर्डर याद रखना पड़ता है, शायद बार बार फंक्शन देखना पड़ेगा किस ऑर्डर में मुझे वैल्यूज देने हैं। फिर आपने सोचा अरे मुझे तो पता है क्या इनपुट देना है, बट नेसेसरली ये मुझे याद नहीं है कि किस ऑर्डर में मैंने उसको लिखा था। तो इससे अच्छा ये है, फिर आप क्या करोगे, फिर आप यहाँ पे कीवर्डेड आर्गुमेंट्स को यूज करोगे। एनी क्वेश्चन सो फार, किसी को क्वेश्चन है कीवर्ड आर्गुमेंट या पोजिशनल आर्गुमेंट में? अब इसमें आपके पास क्या है, इसमें आपके पास क्लैरिटी आती है, क्योंकि वो सेल्फ डॉक्यूमेंट ही कर देते हो आप। सेल्फ डॉक्यूमेंट मतलब उसमें आप जो आपके पास वेरिएबल है उसका आप वैल्यू लिख देते हो। सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब वहां हम बाद में देखेंगे, डिफॉल्ट आर्गुमेंट को आप स्किप कर सकते हो। और वैसे ही बाद में सेफ रिफैक्टरिंग, उसका ये मतलब है जैसे रीऑर्डर करोगे तो फंक्शन से कोई उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन? यस, इफ यू हैव क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क। लेट्स गो टू थर्ड थिंग नाउ। अब हमने पहले देखा पोजिशनल आर्गुमेंट, फिर हमने देखा कीवर्ड आर्गुमेंट, अब हम लोग देखते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट, देखो ये चीजें मुश्किल है नहीं, अगर आप याद रखते जाओगे और प्रैक्टिस करते जाओगे फिर ये कोई चीज मुश्किल है नहीं। अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, जब मैंने आर्गुमेंट अभी दिया, अब मैं उसको कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे सकता हूं। सब अभी मैं इंट्रोड्यूस लिख रहा था, इंट्रोड्यूस या कुछ और लिख रहा, इंट्रोड्यूस में मैंने अगर मैं नाम को डिफॉल्ट कर दूं, नेम इज इक्वल, सपोज मैं यहाँ पे नाम जो है मान लेते ताबिश का लिख दूं, से ताबिश का नाम मैंने डिफॉल्ट कर दिया। तो अब जब आप आर्गुमेंट पास कर रहे हो, जिस टाइम आप ये फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो अगर आप ये नाम मिस कर दोगे, आप इसको कॉल नहीं करोगे, तो ये बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू ले लेगा। डिफॉल्ट का मतलब यही होता है कि जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा, यानी कि डिफॉल्ट ये होता है जो जाती वहां पे हो। सपोज अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो वो डिफॉल्ट है, ठीक है ना। तो वैसे हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू देते हैं जिसको हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं। डिफॉल्ट मतलब जैसे आपने देखा होगा डिफॉल्ट सेटिंग्स, जिस सेटिंग में आपका मोबाइल फोन आ रहा होता है, आप रीसेट कर देते हो, वो अपनी डिफॉल्ट मोड में आ जाता है। डिफॉल्ट मतलब जैसे वो पहले था। तो यहाँ पे वैसे ही नेम इज इक्वल ताबिश डिफॉल्ट मोड में, अगर आप इसको कॉल करोगे तो इसको ये ओवरराइड कर देगा, तब ये नया कुछ वैल्यू देगा। अगर आप इसको कॉल नहीं करोगे तब क्या होगा, तब ये इसी चीज को यूज करेगा जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट में लिखा हुआ था। आई विल शो यू दैट। मैं आपको वो दिखाता हूं, मैंने डिफॉल्ट आर्गुमेंट यहाँ पे लिखा। अब मैं आपको ये एक कोड से दिखाता हूं सो एज टू क्लैरिफाई इट मोर। ठीक है, यहाँ पे आपने ये कोड देखा। अब हम लोग कोड को चेंज करते हैं, हम लोग थोड़ा मैथ्स का कोड लिखते हैं, पावर का कोड लिखते हैं। मान लेते हैं मुझे क्या करना है,
मुझे पावर पता करना है, मुझे सपोज 10 टू द पावर या 2 टू द पावर समथिंग लिखना है, तो यहाँ पे मेरे पास पता है मुझे बेस होता है मेरे पास और एक्सपोनेंट होता है। बेस का मतलब अगर मैं लिखूं 10 टू द पावर 2, यहाँ पे इस नंबर को बेस कहते हैं और इस नंबर को पावर कहते हैं, ठीक है, बेस टू द पावर ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग, 10 टू द पावर 2। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, यानी कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, फिर मैंने लिखा पावर, फिर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इनपुट बेस दे दो एंड देन एक्सपोनेंट डिफॉल्ट वैल्यू मैंने इसको 2 दे दिया, ठीक है। जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो क्या होगा, बेस का वैल्यू देना कंपलसरी है, आप अगर इसको दोगे नहीं ये वैल्यू तो ये एरर देगा, ये बताएगा फंक्शन का आर्गुमेंट जो है वो आपने दिया नहीं। लेकिन अगर आप एक्सपोनेंट का वैल्यू नहीं दोगे तो ये ऑटोमेटिकली 2 ले लेगा, अगर तो दे दिया तब वो वाला वैल्यू लेगा। लेट मी क्लैरिफाइड मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ इसको, सपोज मैं ऐसा लिखता हूँ पावर ऑफ 3। देखो अगर मैंने लिखा प्रिंट पावर ऑफ 3, यहाँ पे मैं इसको फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, इसको हम लोग फंक्शन कॉलिंग बोलते हैं। तो पावर ऑफ 3 मतलब क्या लेगा, ये बेस का वैल्यू 3 लेगा। अब एक्सपोनेंट का वैल्यू मैंने दिया ही नहीं तो ये डिफॉल्ट वैल्यू 2 ले लेगा, यानी 3 टू द पावर 2 वो कितना होता है 9, तो यहाँ पे ये 9 को प्रिंट करेगा। देखो यहाँ पे 9 प्रिंट हुआ। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं 3,5 दे दूं या 3 का या 4 दे दूं, अब ये क्या होगा, ये एक्सपोनेंट 2 था पहले डिफॉल्ट वैल्यू, लेकिन मैंने यहां से दे दिया इसको वैल्यू 4। अब क्या होगा, अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखोगे ये 3 टू द पावर 4 कैलकुलेट करेगा, दैट इज आई थिंक 81। यहाँ पे देखो अब 81 आ गया, 3 टू द पावर 4 इज 81। वो आपने देखा यहाँ पे कैसे मैंने किया। अगर मैंने दोनों पर नहीं दिया सपोज, क्योंकि ये पोजिशनल आर्गुमेंट देना बहुत जरूरी है, नहीं तो फंक्शन एरर दे देगा, ये बोलेगा आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है। अगर मैं रन करूं आप देखो यहाँ पे एरर आ जाएगा, एरर पोजिशनल आर्गुमेंट बेस ये दिस इज रिक्वायर्ड, आपका जो एक आर्गुमेंट है मिसिंग है, क्योंकि ये देना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे आपने देखा मेरे पास एक एरर आ गया, जहां पे जो इसने एरर टाइप बोला वो बोला पावर मिसिंग 1 पोजिशनल आर्गुमेंट बेस, यानी आपका जो है ये बेस ये आपने दिया नहीं। तो अगर आप बिल्कुल आर्गुमेंट के बगैर दो तो ये फंक्शन इनपुट दिया ही नहीं, अगर इनपुट फंक्शन एक्सपेक्ट करती है तब तो ये एरर दे देगा। एटलीस्ट ये पोजिशनल आर्गुमेंट देना पड़ता है। अब ये जो मेरे पास ये आर्गुमेंट है, दिस आर्गुमेंट इज कॉल्ड डिफॉल्ट, उसको नहीं दोगे तो ये डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। कोई क्वेश्चन इस पे? अब इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट लिखते हो, कोई भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट जब आप लिखोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं जो मैं नेक्स्ट 2 मिनट के लिए करूंगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें हमेशा आपको ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट है ये नॉन डिफॉल्ट या पोजीशन के पहले बाद में लाने होते हैं। सपोज अगर मैं एक्सपोनेंट इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा और उसके बाद मैंने लिखा ए यहाँ पे लिख दिया सपोज, अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ना, अगर मैं इवन इसको रन करूंगा यहाँ पे इस पॉइंट पर रन करूंगा, तो यहाँ पे ये फंक्शन का डेफिनेशन वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि जब आपने पहले स्टार्ट में पोजिशनल आर्गुमेंट दिया है, जिनको हम लोग नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट कहते हैं, उसके बाद आपने डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे दिया, उसके बाद फिर से अगर पोजिशनल आर्गुमेंट आ गया तो ये एरर दे देगा। ये क्यों एरर दे देगा? क्योंकि पाइथन के सिंटैक्स में अलाउड नहीं। यहाँ पे आप देखोगे सिंटैक्स एरर है, तो ये पैरामीटर विदाउट अ डिफॉल्ट फॉलोज पैरामीटर विद अ डिफॉल्ट। यहाँ पे आपने देखा कि ये बता रहा है आपको कि नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो है वो उसके वो यहाँ पे आ रहा है, वो बाद में आ रहा है जब आपने डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे। तो आपको बहुत ख्याल रखना यह है कि अगर आपको मिक्स ऑफ ये आर्गुमेंट लिखना है, कि मिक्स ऑफ पोजिशनल प्लस डिफॉल्ट आर्गुमेंट लिखना है, तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमेशा बाद में आएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे ए लिखता हूं तब तो ये ठीक है, ठीक है। अगर मैं रन करूं तो नाउ यू कैन सी कोड सक्सेसफुली चला हमारा। क्यों? क्योंकि ये जो सारे डिफॉल्ट नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स थे, नॉन डिफॉल्ट जो थे वो डिफॉल्ट के पहले आए। अगर हमने यहाँ पे लिखा इसके बाद लिखा तो ये एरर देता। दिस इज पाइथन का, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, ये क्रिटिकल केस है। कभी आप ऐसा कर देते हो तो उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम होता है, एरर क्यों आ रही है? एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि शायद कभी फंक्शन की डेफिनेशन में, फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं, तो उसमें आपने नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट को शायद जो है बीच में डाला होगा, यानी कि उसको आपने कोई नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट को बाद में डाला होगा डिफॉल्ट आर्गुमेंट के, ठीक है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आपने इसको एक बार क्रिएट कर दिए, क्रिएट हो जाता है। लेट मी शो यू व्हाट आई मीन बाय दैट। देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड आइटम। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, डेफिनेशन ऐड आइटम। अब ये जो आइटम है उसका वैल्यू दे दूंगा मैं, और टारगेट में एक लिस्ट बना रहा हूँ, और लिस्ट में देखो यहाँ पे डिफॉल्ट लिस्ट दे दिया। पहले तो डिफॉल्ट एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी मतलब खाली है, इसमें कुछ है नहीं। और इसके बाद मैं क्या करता रहूंगा, मैं इसमें डालता रहूंगा चीजें। आई से टारगेट लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड एक फंक्शन है। अब मैं क्या करूंगा, देखो टारगेट लिस्ट जो है उसमें अपेंड करो, अपेंड मतलब उसमें डालते रहो ये आइटम। अब ऐसा मान लो जैसे आपने ये कोड देखा, आपके दिमाग में ऐसी पिक्चर बननी चाहिए कि टारगेट लिस्ट मान लो एक बकेट है, लिस्ट एक है, एक बकेट की तरह है। पहले तो ये एम्प्टी बकेट है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ऐड आइटम। अब आइटम की जगह कोई वैल्यू डाला जाएगा। अब टारगेट लिस्ट डॉट अपेंड ये क्या करता है, जो भी आइटम का वैल्यू है ये इसमें डालता रहेगा। सपोज अगर मैं ऐसा लिखूं, अगर मैं फंक्शन को कॉल करूं ऐड आइटम और इसमें मैं लिखूं सपोज 1, तो ये 1 को इसमें डालेगा, क्योंकि आइटम का वैल्यू ये 1 आ गया, और टारगेट लिस्ट जो है ये एम्प्टी था पहले, इसमें ये 1 आ गया। लेकिन अगर आप दूसरी बार इसको कॉल करोगे तो दूसरी बार इसी में ये ऐड करेगा। ये बार बार इसको जो हमने पिछली बार देखा,
ये जो वेरिएबल्स थे ये रीइनिशियलाइज होते थे, इनको क्या करना पड़ता है, वापस असाइन होते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये एक ही बार इसको इनिशियलाइज करता है, फिर इसी चीज को ये बार बार यूज करता रहता है। तो आपको मैं वो दिखाता हूँ, लेट मी शो यू दैट। अगर आपने यहाँ पे ये देखा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई रिटर्न द टारगेट लिस्ट, मैं रिटर्न करता हूँ टारगेट लिस्ट। टारगेट लिस्ट में अपेंड कर रहा हूँ और उसके बाद में ये रिटर्न कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले कॉल करूंगा, आई कॉल दिस, आई कॉल प्रिंट एड आइटम 1, मैं 1 इसमें ऐड करूंगा। तो रन मैंने किया, अब देखा यहाँ पे 1 आ गया। जब मैं इसको दूसरी बार कॉल करूंगा 2, तब आई ऐड आइटम नंबर 2 इन दिस। तो मुझे क्या लगेगा कि शायद ये टारगेट लिस्ट जो है ये नए से इनिशियलाइज होगा, ये नए फिर से एम्प्टी आ जाएगा, फिर इसमें सिर्फ 2 रहेगा। नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बोला ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या करता है, ये एक बार जब इसने कोई चीज को इनिशियलाइज किया उसको वैसे ही रहे, इसको रीयूज करता है। अगर मैं रन करूं, अब देखोगे इसमें 1 भी चला गया, अब 2 भी चला गया। डिफॉल्ट आर्गुमेंट में ये बहुत खास ख्याल रखना होता है कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट रीइनिशियलाइज नहीं करता है। जैसे हमने पहले देखा था जब हमने ऐड, सबट्रैक्ट ये वाले फंक्शन लिखी थी, उसमें ये जो ये वैल्यूज ओवरराइट हो रही थी। लेकिन जब ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट आपने देखा, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट में ओवरराइट नहीं हो रहा है, एक बार ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया तो उसी को वो रीयूज करता है। यहाँ पे अगर मैं आप 3 डालूं, सपोज अगर मैं यहाँ पे 3 डालूं तो आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 आएगा आउटपुट में। देखो पहले 1 आया, फिर 1 2 आया, फिर 1 2 3 आया। मुझे एक्सपेक्ट था जब मैं ऐड आइटम 1 करूंगा तो 1 तो आएगा, ठीक है, लेकिन जब मैं 2 करूंगा तो ये 1 तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं नए से फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। इसका मतलब हमने क्या देखा, ये टारगेट लिस्ट जो है ये एक बार इनिशियलाइज हो जाता है फंक्शन कॉलिंग के टाइम। लेकिन पहले हमने क्या देखा था, जैसे पावर एक्सपोनेंट का मैं फिर से कोड लिख देता हूँ, उसमें हमने ये देखा से मैंने उसमें ये बताया था कि पावर एक्सपोनेंट इज 2, मैंने पावर ऑफ 3 लिखा था तो इसको इसने ओवरराइट कर दिया था, इस वैल्यू को ओवरराइट कर दिया। फिर मैंने इसको फिर दिया था, इस ये वैल्यू फिर से ओवरराइट हुआ था। लेकिन जब मैंने वो एम्प्टी लिस्ट दिया तो वो उसी में उसको ऐड करता गया, ये नया असल में ये वेरिएबल नहीं बनाता, ये उसको उसी में डाल देता है चीजों को। इसीलिए अगर मैं इसको रन करूं तो देखो एक बार 9 आता है, एक बार 81 आता है, क्योंकि पहले ये 3 कहीं नहीं रखता है इसको। लेकिन अगर जब आपने ये वाला एग्जांपल देखा तो इसमें आपने देखा टारगेट लिस्ट एक बार इनिशियलाइज हुआ तो ये जो आइटम्स है ये इसमें डालता गया। ये आई होप आप लोगों को समझ आया कि इसमें बहुत दो क्वेश्चंस आपको बहुत जरूरी से देखने। पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या बोला कि ये जो की आपके आर्गुमेंट डिफॉल्ट आर्गुमेंट होते हैं ये हमेशा एंड पे आएंगे, नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट कभी इनको फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि इफ यू हैव अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट उसके बाद आप नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं डालना। सेकंड चीज मैंने आपको बताया कि ये एक बार जो आपके पास इनिशियलाइज हो गए ये इसी को फिर यूज करते हैं, ये उसी को रीयूज करता रहेगा, बाकी फंक्शंस की तरह नहीं जहां पे बार बार वो इनिशियलाइज करता रहेगा। दिस इज अबाउट डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। और ये केस किन के लिए, दिस इज कॉल्ड इम्यूटेबल डिफॉल्ट आर्गुमेंट। म्यूटेबल मतलब होता है जिसको हम लोग म्यूटेट करें, ये वाला जो हमारे पे था दिस वाज म्यूटेबल, तो इसलिए ऐसा हुआ। पहला जो था इट वाज इम्यूटेबल, इसलिए उसने ओवरराइट कर दिया उस वहां पे। तो 2 क्वेश्चन आपको समझ आ गए। लेकिन अगर आपको अब क्या करना है, अब आप चाहते हो कि मैं जो है आइटम ऐड करूं वो ऐसा करूं, तो आप उसको ऐसे लिस्ट को करोगे। तो हमेशा जो है फ्रेश लिस्ट बनाए वो, तो उसको उस कोड को आप ऐसे लिखोगे। डिफॉल्ट ऐड आइटम टारगेट लिस्ट आपने नन डाल दिया, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ टारगेट लिस्ट इज नन, तब जाके लिस्ट को इनिशियलाइज करो और उसके बाद टारगेट लिस्ट में अपेंड करो ये आइटम और रिटर्न करो। देखो मुझे कितना कोड लिखना पड़ा। अगर अब मैं लिखता हूँ आइटम 1 ऐड 1 करो, जो मैं चाहता हूं कि अगर मैं ऐड 1 करूं तो 1 आ जाए, अगर मैं 2 करूं तो 2 आ जाए। सपोज मेरे पास ये ऐड आइटम है एंड देन आई हैव दिस 1, तो मैं रन करूंगा, देखो ये लिस्ट में 1 आ गया। अगर मुझे अब मेरे पास ऑलरेडी कोई लिस्ट है, सपोज मेरे पास लिस्ट है 10 और 20, उसमें मैं ऐड करना चाहता हूं, तो मेरे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है जिसमें 10 और 20 है, उसमें 3 ऐड करना चाहता हूं। तो देखो अगर मैं पहले ही लिखता इनिशियलाइज करके रखता है इसको, तब क्या होता, तब ये 1 था, ये ऑलरेडी इनिशियलाइज हुआ होता। अगर मैं यहाँ पे अभी रन करूंगा, देखो अभी वो एक्स पर इनपुट आ रहा है जो मुझे चाहिए, 10 20 ऑलरेडी था उसमें, अभी मैं 30 भी डाल दिया हूँ। तो यहाँ पे ये जो है ये आपने फिक्स देखा कैसे फिक्स करते हैं, अगर हमें ये जो है टारगेट लिस्ट जो इनिशियली हम लोग इनिशियलाइज करते थे। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। कोई क्वेश्चन इस चीज पे? तो पहली चीज जो हमने पढ़ी दैट वाज पोजिशनल आर्गुमेंट, सेकंड चीज जो हमने पढ़ी दैट वाज कीवर्ड आर्गुमेंट, थर्ड चीज जो हमने पढ़ी दैट वाज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब हम लोग फोर्थ चीज पे आते हैं, यही आर्गुमेंट उनको हम लोग कहते हैं वेरिएबल आर्गुमेंट्स। ठीक है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। यू हैव वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। ये हम सिर्फ कहां पे पढ़ रहे हैं, फंक्शन में जो इनपुट ले रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि उस इनपुट को कितने तरीकों से दे सकते हैं। ठीक है, अब ये वेरिएबल लेंथ इनको कहते हैं वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्गुमेंट, नॉट जस्ट आर्गुमेंट, वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्गुमेंट्स, पोजिशनल आर्गुमेंट्स। अब ये आर्गुमेंट क्या होता है आपको पता नहीं होता कभी कभी एडवांस में कि क्या आर्गुमेंट फंक्शन ले लेगा। आपको पता है कि मैं एक फंक्शन लिख दूंगा लेकिन गारंटीड मुझे नहीं पता है कि कितने इनपुट आ सकते हैं उसमें, तो आप क्या करते हो, आप वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, इसलिए इसका नाम है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। लेकिन ये पोजिशनल आर्गुमेंट है, आपको पर्टिकुलर एक हिसाब से पोजीशन में उन आर्गुमेंट्स को लिखना है। सपोज अगर आप नंबर्स का ऐड कर रहे हो, आप किसी को बोल रहे हो कितने भी नंबर दो मैं ऐड करूंगा, देखो आपको पता ही नहीं अप फ्रंट वो कितने नंबर देगा, वो 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 5 10 20 1000, आपको पता ही नहीं कितने हैं। तो आपको कहां पे काम आएंगे वो
फिर वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्गुमेंट्स में। तो यहाँ पे क्या होता है आपको पता नहीं होता ये किस में फिर लेता है, ये सबको कैप्चर करता है और उसको हम लोग टपल कहते हैं, एक टपल में कैप्चर करता है उनको। हम वो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे इसको डेफ, जैसे मैं ऐसे लिखूंगा सम ऑल, एक फंक्शन में लिखूंगा सम ऑल फंक्शन का नाम है। फिर यहाँ पे मैं जब आर्गुमेंट लूंगा तो मैं अब बहुत सारे नाम नहीं लिखूंगा, अगर मुझे 10 पता होते तो फिर नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे करके 10 लिखता। यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसे स्टार और आर्ग्स, और ARGS मतलब होता है आर्गुमेंट्स, स्टार आर्ग्स मतलब होता है ये जो आर्गुमेंट आप देते जाओगे, चाहे 1 दोगे, चाहे 2 दोगे, चाहे 10 दोगे, 20 दोगे, मैं सब इसमें रखूंगा। ठीक है, कभी कोई 1 दे सकता है, कभी कोई 2 दे सकता है, कभी कोई 50 दे सकता है, कभी 100, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही नहीं कितने आर्गुमेंट्स आपके पास आएंगे। तो आप यहाँ पे ये यूज करते हो वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्गुमेंट, जो हम लिखते हैं कि स्टार यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। आपने पहले आर्गुमेंट देखा सर नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये स्टार लिखते हैं। और ये जो आपका आर्ग्स है ये एक टपल होता है, टपल इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ठीक है, उसमें वो ब्रैकेट में वो नंबर लिखता जाएगा। ठीक है, जितने आप करोगे उस पर फिर आप फॉर लूप भी चला सकते हो। लेट मी शो यू दैट। अगर मैं इसको कोड में लिखा हूं तो मैं आपको यहाँ पे कोड स्क्रीन फिर से दिखा देता हूं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे जो क्या करेगा, जो कि सम करेगा जितने भी नंबर उसको दिए जाए। मैंने लिखा डेफिनेशन सम ऑल, फिर यहाँ पे आपने देखा स्टार आर्ग्स लिखा। स्टार मतलब ये जो है यहाँ पे आपको एक ये वेरिएबल लेंथ होगा, ये कांस्टेंट लेंथ नहीं होगा कि आप 1 दे दोगे बस 1 पे ही चलेगा, या 2 दोगे सिर्फ मिले 2 के लिए, नहीं। आप कितने भी आर्गुमेंट दोगे वो उसको अनपैक करेगा। तो यहाँ पे फिर मैंने बोला टोटल जो है पहले 0 था, फिर मैंने बोला फॉर नम्स इन आर्ग्स। अब मैंने बोला ये जो आर्ग्स है ये एक टपल होता है, आप एक लिस्ट की तरह होता है। टपल इज अ न्यू डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। तो ये आर्ग्स यहाँ पे लेगा और फिर उसमें से एक एलिमेंट उठाता जाएगा और ये टोटल में ऐड करता जाएगा और लास्ट में टोटल को रिटर्न करेगा। अब सपोज मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा प्रिंट सम ऑल 1 2 3 को मैंने सम कराया। मैंने बोला चलो ऐसा एक काम करो, ये 1 2 3 को सम कराओ। अब मैंने रन जैसे ही किया, देखो ये 6 आ गया। अब देखो पहले मैंने 3 आर्गुमेंट दिया, अब कभी ऐसा हुआ नहीं मुझे किसी और चीज को सम कराना है, मुझे पहले सपोज 10 20 30 40 ऐसे इनको सम कराना है। अगर मैं ये लिखूं, मैं ऐसा लिख सकता हूँ प्रिंट सम ऑल 10 20 30 40। अब देखो इसमें पहले में आंसर 6 आया, दूसरे में आंसर 100 आया। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि पहले में मैंने 3 आर्गुमेंट दिए, जो आर्ग्स है ये एक टपल बन गया, ARGS ऐसे टपल बन गया। इस टपल में क्या वैल्यू था पहले 1 2 3। फिर यहाँ पे हम लोग आए तो यहाँ पे हमने बोला टोटल पहले 0 था और नम इन आर्ग्स, फिर एक एक करके इसमें से ये एलिमेंट उठाया और वो टोटल में ऐड करते गए। दैट्स व्हाई दिस फॉर लूप इज फॉर। ये फॉर लूप जो हमने यहाँ पे लिखा, ये फॉर लूप इसीलिए है क्योंकि आप क्या करोगे, आप इसमें जो एलिमेंट है वो एक एक करके इस आर्ग से निकालते जाओगे और उसको टोटल में ऐड करते जाओगे। फिर मैंने जब कॉल किया तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो 6 आ गया। सिमिलरली जब मैंने सेकंड टाइम ये कॉल किया 10 20 30 40, तो एक लिस्ट बना जिसको हम लोग टपल कहते हैं, लिस्ट एक्चुअली 10 20 30 और 40 का एक टपल बना। यहाँ पे वो टपल से क्या हुआ, और उसके बाद आपने फिर टोटल 0 कर दिया और नंबर इन आर्ग्स वो एक एक करके एलिमेंट उठाता गया और इसको टोटल में ऐड करते गया और इसमें एट द एंड आपको रिटर्न कर दिया टोटल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसको हम लोग इसीलिए क्या कहते हैं, इसका नाम जो मैंने आपको यहाँ पे बोला दैट इज वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्गुमेंट्स, क्योंकि ये वेरिएबल लेंथ के होते हैं। आपके पास डिफरेंट लेंथ होता है, आपके पास एक लेंथ, अगर आपको अपफ्रंट नहीं पता है कि मुझे क्या यूज करना है तो आप वेरिएबल लेंथ यूज करते हो। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? अभी हम लोग लास्ट वाला हम आर्गुमेंट पढ़ते हैं, दैट्स कॉल्ड एज कीवर्ड वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट्स, यानी 5वां टाइप का जो है दैट्स कॉल्ड वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट्स। यहाँ पे मैं पहले स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ। फिफ्थ जो है हमारे पास दैट इज वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अब इसमें क्या है, इसमें ये बहुत उतना मुश्किल नहीं है जितना हमने पहले देखा। तो क्या है, इसका नाम भले ही लंबा चौड़ा हो सकता है। अब पहले हमने क्या दिया था, पहले हमने ऐसा दिया था, हमने सिर्फ आर्गुमेंट दिए थे लेकिन उनका नाम नहीं दिया था, हम लोग ऐसे ही देते गए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम उनका आर्गुमेंट्स का हम लोग नाम भी साथ में देंगे, इसलिए कीवर्ड आर्गुमेंट्स। लेकिन वेरिएबल लेंथ ये भी होगा। तो वेरिएबल लेंथ मतलब इसमें ये होगा कि इसमें हम लोग कभी एक आर्गुमेंट दे सकते, कभी 2, कभी 3, कभी 5, जो भी आपकी मर्जी हो। ठीक है, तो लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो वी विल हैव फंक्शन का नाम, डेफिनेशन लिखेंगे, फिर यहाँ फंक्शन का नाम, और यहाँ पे जब भी ये कीवर्ड आर्गुमेंट लिखेंगे तो हम लोग 2 स्टार डालेंगे। यहाँ पे 2 स्टार्स, फिर ऐसे लिखते हैं KWARGS। KW मतलब होता है कीवर्डेड, ARGS मतलब होता है आर्गुमेंट्स। ठीक है, जब आपको नहीं पता होता कि आप कितना इनपुट दोगे, लेकिन आपको यहाँ पे कीवर्ड वे में देना। कीवर्ड मतलब आप ऐसे देखो दोगे सिटी इज इक्वल, फिर उसका नाम लिखोगे। तो दीज आर कॉल्ड एज कीवर्ड आर्गुमेंट्स। आपको मैं सीधा कोड से दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको ताकि आपको ये समझ आ जाए। लेट्स गो टू द कोड एंड सी इट डायरेक्टली। ये लास्ट टॉपिक होगा तो आप 2-4 मिनट और रुकोगे ताकि आप ये आराम से समझ पाओगे। यहाँ पे फिर से मैंने कोड लाया। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, पहले तो मेरे पास था दैट वाज पोजिशनल आर्गुमेंट्स, वो भी वेरिएबल लेंथ के थे। लेकिन अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारे पास क्या है,
वी हैव व्हाट्स कॉल्ड एज कीवर्डेड आर्गुमेंट्स, लेकिन ये वेरिएबल लेंथ के है। अब मैंने क्या लिखा, डिस्प्ले प्रोफाइल, किसी का प्रोफाइल डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले प्रोफाइल। अब यहाँ पे देखो स्टार स्टार कीवर्ड आर्गुमेंट मैंने लिखा। अब ये कैसे स्टोर करता है, दिस कीवर्ड आर्गुमेंट्स इट स्टोर्स इट एज अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है, एक की और एक वैल्यू होता है, ठीक है, तो ये डिक्शनरी सेव करता है इसको। तो लेट मी शो यू दैट। अब जैसे ही मैं इसको ऐसे करूंगा, इफ आई से डिस्प्ले प्रोफाइल, किसी का प्रोफाइल डिस्प्ले करो, देखो मैं कैसे लिखूंगा इसको। जब मैं इसको कॉल कर रहा हूं तो मैं नाम दे रहा हूं एलिस, एज दे रहा हूं 30। देखो यहाँ पे मैंने ये सब आर्गुमेंट्स को लिखा ही नहीं था, तो व्हाट आई वाज डूइंग इज मैं यहाँ पे इनको डिफाइन कर रहा हूं, नेम, एलिस, एज, 30, सिटी, पेरिस, जॉब, इंजीनियर। जैसे रन कर रहा हूं ये सबको प्रिंट कर देगा। देखो नेम, एलिस, एज, 30, सिटी, पेरिस, जॉब, इंजीनियर। तो यहाँ पे मैंने इसको कीवर्ड वे में दिया। अगर मैं इसको काट भी दूंगा एक को सपोज, या मैं एडिशनल लिखूंगा, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वेरिएबल लेंथ है, मैं कितना भी लेंथ दे सकता हूँ मेरे हिसाब से, एल 30 और ये, क्योंकि लेकिन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये कीवर्डेड वे में देना है, यानी कि आपको नेम देना है, आपको पहले उसका नाम लिखना है, उसके बाद उसका वैल्यू, नाम उसका वैल्यू। तो यहाँ पे डबल स्टार दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि ये जो ये कीवर्ड आर्गुमेंट एक डिक्शनरी बनाता है। डिक्शनरी कैसे होता है, उसमें की और वैल्यूज होते हैं। की मतलब यानी किस वैल्यू से हम उसकी पहचान करेंगे, दैट इज व्हाट वी हैव हियर। की और वर्ड आर्गुमेंट जो यहाँ पे अपन देखें, एक डिक्शनरी होता है, दिस वन। डिक्शनरी ऐसे दिखता है कुछ। तो आपके पास से वर्ड ए है, उसकी कॉरस्पॉन्ड 1 लिखा होगा, वर्ड बी है, उसको कॉरस्पॉन्ड 2, ये उसको, इसको हम लोग की कहेंगे, इसको हम लोग वैल्यू कहेंगे। तो वैसे ही जब आप लोग ये लिखते हो कीवर्ड आर्गुमेंट्स, तो एक डिक्शनरी होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक की होगा, इसमें एक वैल्यू होगा, तो उसके हिसाब से आप ये की वैल्यू प्रिंट कर दे रहे थे। तो हमने यहाँ पे देखो ये नेम एलिस, तो ये नाम जो है आपका की है, एलिस जो है इसका वैल्यू है। तो ऑल इन ऑल आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने ये देखा कि अगर हमें आर्गुमेंट पहले ही नहीं पता होता कितने होते हैं, तो दो किस्म के आप दे सकते हो, या तो आप पोजिशनल वेरिएबल लेंथ कीवर्ड और पोजिशन लेंथ वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्गुमेंट दे सकते हो। वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्गुमेंट का मतलब यह है कि आप नाम नहीं दोगे, ऐसे ही वैल्यू लेते जाओगे। लेकिन कभी आपको क्या होगा, आपको नाम देना पड़ सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सम करना पड़ेगा। कभी आपको ऐसा भी करना, आपको प्रोफाइल डिस्प्ले करना पड़ेगा, तो उस टाइम आप क्या करते हो, उस टाइम आप कीवर्डेड आर्गुमेंट्स देते हो, और वो भी वेरिएबल लेंथ के होते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें हम लोग ऐसा नाम देते हैं और उसके बाद उसका वैल्यू देते हैं। तो दीज वर द ऑल टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स दैट वी जनरली यूज इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसको कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछ सकता है। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या हमने देखा। आई जस्ट रिमूव दिस कोड विंडो। यहाँ पे हमने पहला किस्म का आर्गुमेंट देखा, दैट वाज कॉल्ड एज पोजिशनल आर्गुमेंट। इसका मतलब है पोजीशन मैटर करता है, जिस ऑर्डर में आप दोगे उस ऑर्डर में वो इनपुट ले लेगा। यहाँ पे ऑर्डर बहुत मैटर करता है। सेकंड हमने देखा कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अब कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या होता है, आपका जो आर्गुमेंट नेम होता है, सपोज किसी का नाम है, उसको आप ऐसे असाइन करते हो वैल्यू, ठीक है। ऐसे हमने एज देखा, एज को हमने ऐसे असाइन किया वैल्यू, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज कीवर्ड आर्गुमेंट्स। यानी कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ऑर्डर आपको मैटर नहीं करता। आप जब कॉल करते हो तब आप ये जरूरी, या आपको ऑर्डर याद रखने का वो जरूरी है नहीं कि आप ऑर्डर याद रखोगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देयर इज कि आपको ये नाम याद होना चाहिए। सब एज है, उसको मैं एज इक्वल टू लिखता हूँ, नेम इज इक्वल दिस, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज कीवर्ड आर्गुमेंट। फिर हमने देखा डिफॉल्ट आर्गुमेंट। डिफॉल्ट आर्गुमेंट में हमने देखा कि वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका कोई डिफॉल्ट वैल्यू होता है। सपोज यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा नेम ताबिश, तो उसके बाद मैंने लिखा, तो अगर इस फंक्शन को कोई कॉल करता है तो वो इस नाम को ओवरराइट कर देगा, अगर तो नहीं करेगा तब तो वो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। तो फिर मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन मतलब होता है आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन क्या था, यानी कि जो नॉन डिफॉल्ट है, दे शुड नॉट कम आफ्टर। तो यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आर ऑलवेज एट लास्ट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स शुड बी ऑलवेज एट द एंड। इनको एंड पे ही होना चाहिए। इनको अगर आप बीच में डाल दोगे ना नॉन डिफॉल्ट के, तब ये नहीं चलेगा। तो इसका ये मत आपको खास ख्याल रखना है। सेकंड चीज क्या है कि ये क्या करता है, अगर कोई चीज इम्यूटेबल है, कोई चीज म्यूटेबल है, म्यूटेबल का मतलब है कि उसमें हम लोग और भी चीज कर सकते हैं, तो वहां पे वो अपेंड कर देता है वो चीज, जहां हमने एग्जांपल दिखाया था वो लिस्ट को लेके। फिर हमने देखा और एक फोर्थ टाइप का, दैट इज वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्गुमेंट्स। कभी कभी आपको नहीं पता होता है कि मुझे आर्गुमेंट कितने दे सकते हो। कोई बंदा सम करना चाहता है 5 नंबर से, कोई 10 नंबर का सम करना चाहता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें हम लोग वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्गुमेंट यूज करते हैं। उसको हम लोग लिखते हैं कैसे, स्टार ARGS। ये ARGS क्या होता है, असल में ये एक टपल होता है। तो ये स्टार क्या है, इसको अनपैक करता है। अनपैक मतलब वो उसको एक एक करके लिखता है। उसके बाद हमने देखा वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट्स। कभी कभी क्या होता है कि आपको कीवर्ड्स भी साथ देने पड़ते हैं, किसी का नाम लेना है, किसी का एज लेना है, किसी का डेट ऑफ बर्थ लेना है, तो वो सब क्या होते हैं, कीवर्डेड आर्गुमेंट्स। तो लेकिन वो भी वेरिएबल लेंथ के हो सकते हैं। तो हम उसमें क्या लिखते हैं, डबल स्टार कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज द डिक्शनरी दैट वी हैव। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी क्लास को खत्म करता हूँ। नाउ आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चन।